अभी तक ओएमआर सीट पर प्रतियोगी छात्र ही परीक्षा देते थे, परंतु अब यूपी बोर्ड के कक्षा 9 या क्लास 9 के विद्यार्थियों को भी परंपरागत परीक्षा पद्धति के साथ ही साथ प्रत्येक विषय के खंड अ के प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर देने हैं। इसलिए 20 अंक के वस्तुनिष्ठ या मल्टी चॉइस क्वेश्चन के जवाब को ओएमआर पर किस प्रकार देना है, इसका अभ्यास हमने बार बार करना है। इस पर जरूरी सूचनाएं किस प्रकार से भरना है तथा प्रश्नों के उत्तर के गोलों को किस प्रकार से काला करना है, इसका पूरा अभ्यास आज हम लोग करेंगे। यहां पर देखिए कि उत्तर के गोलों को किस प्रकार से काला करना है, क्या क्या हमको सावधानियां रखना है ओएमआर सीट को भरते समय, यहां पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात देखिए, अपने साथ काला बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएं और उसी से ओएमआर सीट को भरें। फिर दूसरी बात, ओएमआर सीट पर एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के रूप में जो दिया गया है उसे अच्छी प्रकार से देखें, समझें और उसी के अनुसार सूचनाओं को भरें। फिर नाम भरने के लिए जो बॉक्स बना हुआ है, नाम भरने वाले बॉक्स में आप देखें कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही हमको लिखना है और कोई भी अक्षर किसी लाइन को टच न करे, स्पर्श न करे, इसका हमने पूरा ध्यान रखना है। तो जो बॉक्स बने हुए हैं उस बॉक्स के अंदर ही अपने अक्षरों को लिखना है, बॉक्स से बाहर हमने नहीं जाना है। फिर अब जो रोल नंबर भरना है, जो पंजीकरण संख्या भरना है, उसके अंक दिए गए कॉलम में ही भरना है, उससे बाहर नहीं लिखना है। इसके संबंध में आपके विद्यालयों से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उन्हीं सूचनाओं और निर्देशों का आप पालन करेंगे, क्योंकि न तो अभी आपको पंजीकरण संख्या मिली है, न तो आपको रोल नंबर मिला है। तो जैसा निर्देश आपको होगा वही आपने करना होगा। सही जवाब के विकल्प काले पेन से पूरी तरह से भरने हैं। गोलों के जो सही जवाब के विकल्प हैं उस पर किसी भी दशा में ट्रिक नहीं लगाना है, पूरा पूरा गोले को काला करना है। फिर सही जवाब के गोले को कभी भी अधूरा और रिक्त नहीं छोड़ना है बॉक्स में। फिर इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के लिए स्थान बना हुआ है, उस स्थान पर अपना परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना ओएमआर है। सीट को या ओएमआर उत्तर पत्र को किस प्रकार से भरना है उसके प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर हमने एक सैंपल ओएमआर सीट लिया हुआ है और इस सैंपल ओएमआर सीट में देखिए सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश को सबसे पहले आपने पढ़ लेना है और यहाँ पर हमने बताया इसके पहले कि उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि कैसे आपको नीचे भरना है। तो इस उदाहरण को या इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, आपको बस केवल यह समझने के लिए दिया गया है। तो यहां पर पहला निर्देश क्या कर रहा है कि केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यहां पर न तो स्केच का प्रयोग करना है, न तो आपको जेल पेन का प्रयोग करना है, केवल और केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। अब यहां पर यह कपिल अग्रवाल के नाम से उदाहरण दे रहा है कि कपिल अग्रवाल अगर कोई व्यक्ति है तो यहां पर नाम किस तरह से लिखेंगे। तो अब यहां पर देखिए बेटा, नाम लिखा हुआ है, हमने बताया कि कभी भी यह लाइन को टच न करे, इस तरह से लिखना है कि लाइन को टच न करे और कैपिटल लेटर में लिखना है। यहां पर परीक्षा की तिथि दी गई है, फिर इसका अनुक्रमांक दिया गया है, साथ ही साथ यहां पर विषय कोड दिया गया है और यह वार्षिक अर्धवार्षिक यह इस तरह की परीक्षा की बात कर रहा है। फिर यहां पर क्लास दिया गया है और यह पंजीकरण संख्या दी गई है। तो अब यहां पर देखिए परीक्षा की तिथि यहां पर भरना है। अब परीक्षा की तिथि भरने के लिए जैसे आपको 05 भरना है या 5 भरना है, तो यहां पर अब 05 होगा। फिर इस तरह से 05 यहां पर हो गया। फिर आपने मंथ अगर यहां पर 12 लिखना है तो 1 2, एक बॉक्स में केवल एक अंक लिखा जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 है तो उसके पहले शून्य लगाएंगे। फिर यहां पर विषय का नाम लिखना है, किस सब्जेक्ट की परीक्षा है, इसको भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहां पर लिखना है।
फिर परीक्षार्थी का नाम लिखना है, इसको भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर अनुक्रमांक है या रोल नंबर है, और रोल नंबर के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोल नंबर या अनुक्रमांक है, इसके संबंध में विद्यालय जो सूचनाएं आपको देगा उसके आधार पर आप भरेंगे। फिर यहाँ पर विषय कोड दिया गया है, प्रत्येक विषय का एक निश्चित कोड है, जैसे हिंदी का 901 है, विज्ञान का 928 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोड है, तो उस कोड को आपको विद्यालय द्वारा बताया जाएगा और उस आधार पर आप भरेंगे। यहाँ पर अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए कॉलम दिया गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे, और यह हाफ ईयरली लिखेंगे या ईयरली लिखेंगे या प्री बोर्ड लिखेंगे। इसी स्थान में आपको छोटा छोटा जितना स्थान दिया गया है उसी स्थान में आपको पूरा करना है। यह नहीं कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दें, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यह लिखना है। फिर यहाँ पर करा किस क्लास के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, यहाँ पर यह क्लास बता रहा है, तो क्लास आप करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण संख्या दी गई है, यह पंजीकरण संख्या अभी आपको मिली नहीं है, तो यहाँ पर जैसी भी सूचना विद्यालय द्वारा मिलेगी उस सूचना के आधार पर आप काम करेंगे। फिर यहाँ पर अब प्रश्नों के उत्तर के लिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 1, 2 से लेकर के यहाँ पर 5, फिर 4, यहाँ पर 6 से लेकर के 10, फिर 11 से लेकर के 15 और 16 से लेकर के 20। तो यह 20 प्रश्नों के लिए OMR सीट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प सही होगा उसको पूरा काला करना होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का डी विकल्प सही है, तो इसको पूरा काला करना है और अच्छी प्रकार से इस प्रकार से गोला कर देना है कि इसमें लिखा हुआ जो ABCD अक्षर होगा वह दिखाई न दे, और गोले की जो बाउंड्री है वह छूटनी नहीं चाहिए। तो यह इस प्रकार से अच्छी तरह से काला कर देना है। फिर आपने कहीं पर भी इस तरह का ट्रिक का निशान नहीं लगाना है या इस तरह का गलत का निशान नहीं लगाना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के लिए स्थान बना हुआ है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट नाम लिखेंगे बॉक्स में। यहाँ पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आप जो भी कक्ष निरीक्षक आपके कमरे में होंगे तो यहाँ पर वो हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे, और OMR सीट को बहुत सावधानी से आप भरेंगे, क्योंकि इसकी द्वितीय प्रति हो सकता है आपको न प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही सावधान रहना है। जो सूचनाएं चाहिए आपको वह सूचनाएं आप कक्ष निरीक्षक से मांग लीजिए, या अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसको बार बार पूछिए। इसमें कोई भी सूचना गलत नहीं भरना है, क्योंकि इससे आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है। हैव ए नाइस डे।